कि जिस गौर करो कि जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा होता है, जो भी इवेंट्स हो चुके हैं या हो रहे हैं, यहाँ पे आपके क्या चल रहा है. स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू योर ओन थॉट्स and realize this and remind yourself often, okay, this is my thought, this is not real. So if you're thinking about something from the past, देखो आपके जहन में either your mind is telling you stories about the past, something happened in the past, and distorting and deleting and generalizing it. But you know what, माजी जो है, I was just thinking few days ago, I was thinking about this कि देखो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें जो पुरानी कौमों की मिसालें दी हैं और उनके हालात और उनके वाक़यात अल्लाह ताला ने बताया. कुरान हिदायत की किताब है ना, कुरान कोई कहानियों की किताब तो नहीं है. लेकिन ये इससे एक चीज हमें पता चलती है, यानी एक स्ट्रक्चर हमें पता चलता है. वो क्या है कि जो माजी है वो सीखने के लिए, उससे इबरत हासिल. आप कुरान में आप गौर कीजिए, अल्लाह ताला जब किसी कौम की कोई स्टोरीज बताता है, कोई वाकयात बताता है, तो उससे कहता है कि इसमें गौर करने वालों के लिए निशानी है, इसमें इबरत है. तो हमारी जिंदगी की जो भी माजी है, या तो हमें उससे कोई इबरत, कोई लेसन हमें हासिल होते हैं, सो वी मूव फॉरवर्ड. जो फ्यूचर है वो हमारी इंस्पिरेशन के लिए, वो हमारी डायरेक्शन के लिए, कि अगर हम इस वक्त अपने अमाल सही करेंगे, अगर हम अपने नेक अमाल करेंगे, जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं, उन एक्शंस से हमें इन फ्यूचर अगर हम दीन के हवाले से देखें कि अगर हम अपने दुनिया के मामलात को, आज को हम अपने ठीक करेंगे, आज हम अपने अमाल को ठीक करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो फ्यूचर हमारे लिए रखा हुआ है वो वो हमें हासिल होगा, वो जन्नत. सो दैट्स लाइक मोटिवेशन. सो फ्यूचर जो है वो हमारी एक डायरेक्शन के लिए है कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यूं होगा, उस डायरेक्शन में यूं जाएंगे यूं होगा, अगर इस डायरेक्शन में यूं जाएंगे. सो फ्यूचर की जो मेमोरीज, फ्यूचर की जो थॉट्स हैं, दैट इज ओनली फॉर डायरेक्शन. पास्ट की जो थॉट्स हैं, दे आर ओनली फॉर फॉर लेसन्स, फॉर इंस्पिरेशन. बट स्टे इन द प्रेजेंट. हाउ डू यू डू दैट? गौर करना शुरू कीजिए अपने ऊपर, अपनी सोच पर, कि जिस वक्त आप जहां भी आप बैठे हुए, खाली बैठे हुए, ओके, गौर कीजिए कि मैं इस वक्त जो मेरे जहन में ख्याल आ रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ. इज इट रिलेटेड टू माई पास्ट, और इज इट रिलेटेड टू फ्यूचर, और इज इट अबाउट माई प्रेजेंट? इफ इट इज अबाउट पास्ट, what am I learning from this? What am I getting by thinking about my past? एक चीज मैंने देखी है, बहुत सारे लोग जो पास्ट में स्टक रहते हैं, उसकी एक वजह, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी साइंटिफिक प्रूफ्स ऑफ दिस, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर वर्किंग विद लिटरली थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कि जो लोग पास्ट में स्टक रहते हैं फॉर सम रीजन, उसकी एक वजह ये होती है कि पास्ट के वो इवेंट्स उनके जहन में किसी वजह से इनकम्प्लीट होते हैं. सो they had some issue with someone, and that issue was not resolved as they wanted to be resolved, and now they keep going back into that loop and keep thinking about that. Inshallah, it's like परसों हम लोग कुछ चीजें करेंगे, I'll help you understand that. लेकिन अगर गौर कीजिए कि आपके जहन में जो भी चीज चल रही है, if it's about something about your past, what is that trying to tell you? And remind yourself simply this, कि जो भी कुछ है, this is a thought, this is not real. मैं अगर इस वक्त अच्छा फील कर रहा हूँ या इस वक्त बुरा फील कर रहा हूँ, मेरी जो फीलिंग है, इसका असल सोर्स जो है, ये मेरी अपनी सोच है. अनकॉन्शियस माइंड के फंक्शंस में से एक और चीज बताता हूँ. इंसान का जहन जिस अंदाज से काम करता है, हम जिस चीज पर फोकस करते हैं, वो चीज हमारी जिंदगी में, हमारे तजुर्बात में बढ़ने लगती है. हम अगर अच्छी चीजों पे फोकस करते हैं तो हमारी जिंदगी में हम अच्छी चीजें हमें ज्यादा आने लगती हैं, और अगर हम खराब चीजों पे फोकस करते हैं तो वो चीजें हमारी जिंदगी में आने लगती हैं. ओके, सो स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू योर ओन थिंकिंग. जस्ट नोटिस आप क्या सोच रहे हैं. ये सोच माजी की है, मुस्तकबिल की है, हाल की है. और अगर हाल की है, you want to get more fancy with this, try this. Okay, start paying attention to what you're aware of right now as you're sitting here, right now as you're listening to this, right now. What are you aware of? What feelings are you aware of?
कमरे का टेम्परेचर, आपके बॉडी के सेंसेशंस, ब्रीदिंग का आना जाना, हाथों की फीलिंग्स, पैरों में फीलिंग्स. व्हाट आर यू अवेयर ऑफ राइट नाउ इन दिस मोमेंट? व्हाट आर यू हियरिंग? हियरिंग लेवल पे व्हाट आर यू अवेयर ऑफ? Sounds coming from outside, your own voice, your internal dialogue. What are you aware of? What sounds, what is the farthest sound that you can hear right now? What is the closest sound that you can hear right now? Do you hear silence between sounds? Is there any music playing somewhere that you can hear right now as you're sitting? If there is an internal voice, whose voice are you speaking in? Kitni awaazein? Just pay attention to that. Now, pay attention to what you're seeing right now. Are you looking at this screen right now, or is there something else? Is there something behind this screen that you can see? Maybe आपके peripheral vision में कुछ चीजें हो जो कि आप देख सकते हैं. Are there things behind you that you can see, perhaps in your camera? Or maybe there's a mirror जिसके अंदर you can see some reflections. Maybe there are things above you, maybe things below you. Just notice what you can see, and things inside you. If there's an image coming in your mind, whose image is that? What image is it? Just see it from the outside. It's like जैसे आप बाहर से बैठे हुए, you're just watching it, and just notice क्या चीजें आपके ज़हन में आती हैं. Nothing more. Okay, and this is an optional thing, but the thing I want you to do is start paying attention to your thoughts in the way of noticing what you are thinking, not in the sense of going with your thoughts, but just noticing what you are thinking. Be an observer, a silent observer. Okay, it's like अगर दो लोग फर्ज करो बात कर रहे हैं, आप साइड में बैठ के you're just looking at them, not getting involved in the conversation, but observing them from the outside. So I want you to be a silent observer of your own thoughts and notice what you learn about yourself.